माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत जो कथा श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव जी की महाराज के माध्यम से, उसे देखते हैं कि आगे राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कौन सी कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जब क्रोध हमारे अंदर होता है या किसी वजह से क्रोध आता है तो किस तरह हमारे शरीर पर आदि पर प्रभाव पड़ता है। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है अदिति और दिति की संतानों तथा मर्तु गणों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस विषय को राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठकर श्री सुखदेव जी महाराज को ये श्रवण करा रहे हैं और दूसरे तट पर सौनक जी सूत जी को श्रवण करा रहे हैं। तो सबसे पहले क्रोधाग्नि, पहले भी मैंने कई बार चर्चा की है इस विषय की कि क्रोध एक अग्नि की तरह है, जो भी जहाँ भी वो लगता है पहले उस जगह को जलाएगी अग्नि, और उसके संपर्क में जितने भी आएंगे वो भी बाद में धीरे धीरे जलते जाते हैं। वैसे ही क्रोध जब आता है तो सामने वाले को तो बाद में हानि होगी, सबसे पहले हमारी खुद की हानि होती है। तो सबसे पहले उस क्रोध पर कंट्रोल करने का प्रयास करें, नियंत्रण करें, जिसकी वजह से ये आ रहा है। मान लो किसी ने आपकी बात को नहीं माना या जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो सका, किसी ने कुछ ऐसा कर्म कर दिया जो आपको पसंद नहीं आया, उसकी वजह से क्रोध आया। आखिर कब तक? जिसने गलती की उसको कोई एहसास नहीं कि मुझसे कोई भूल भी हुई है। तो ऐसे लोगों के चलते हमें अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो क्रोध पर कैसे विजय पाएं, इसके लिए बार बार सत्संग श्रवण करना, भगवान के नाम का जाप करना, मंत्र जाप करना, ऐसे लोगों के संग में रहना जो हर वक्त प्रभु की चर्चा करते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं। फिर आपके अंतःकरण में भी वो पवित्र भाव आने लगेगा और आप उस क्रोध से बच जाएंगे। ऐसे ये कथानक है जिसके माध्यम से हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके एक साथ में कोई सारथी, तीनों जंगल में भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो लौटते समय काफ़ी अंधेरा हो जाता है, तो भगवान बोले अभी हम यही विश्राम करेंगे एक पेड़ के नीचे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपस में तीनों ने डिसाइड कर लिया, पेड़ के नीचे रुके प्रभु, वहीं पर बैठे। बोले एक एक पैर में सभी की मतलब ड्यूटी लगेगी, उसके अनुसार हम विश्राम करेंगे। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण और बलराम विश्राम करते हैं और उनके साथ में जो था वो वहाँ पर पहरा देने लगता है। प्रभु तो सो गए निश्चिंत होकर के, लेकिन जो पहरा दे रहा था उसके पहले पहर में ही एक पिशाच का प्राकट्य हो गया। अब पिशाच ने देखा ये अकेला है, उसको डराया धमकाया, बोला कि ये जो सो रहे हैं उनको तो मैं खा जाऊंगा लेकिन तुझे छोड़ दूंगा। तो जो ड्यूटी कर रहा था भगवान के साथ में था, बोला ऐसे तो नहीं हो सकता कि तू इनको खा जाए और मुझे छोड़ दे, मैं इनकी रक्षा के लिए ही जाग रहा हूँ। तो भगवान उसके साथ, भगवान तो सोते रहे, लेकिन उसके जो मित्र था साहित्य, उसका द्वंद्व पिशाच के साथ होने लगा। जैसे ही पैर खत्म हुआ, पिशाच वहाँ से अदृश्य हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। फिर बलराम जी उठे, उनका पैर शुरू हुआ और साहित्य और भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं। पहले की तरह फिर से घटना रिपीट हुई, वो पिशाच प्रकट हो गया और खड़े होकर के वही बात रिपीट किया जो साहित्य के साथ की थी। बोले आपको तो मैं नहीं खाऊंगा लेकिन इन दोनों को खा जाऊंगा। अब बलराम तो बलराम, उसके साथ उनका भी द्वंद्व शुरू हो गया। बलराम को लगा कि ये तो मुझे परास्त कर देगा, क्योंकि पिशाच की शक्ति बहुत प्रबल होती है। सात्विक व्यक्तियों की कमी ये होती है कि उनके पास सब कुछ सत्य है, हर घटना उन्हें पता है कि सच है, उसके बाद भी वो उसका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि जैसा कभी आपने सोचा नहीं था वैसी घटना घटित हो गई, तो बहुत पीड़ा होती है। बलराम ने उसका सामना किया। जैसे ही पैर खत्म हुआ, नियम के अनुसार पिशाच वहाँ से लुप्त हो जाता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण की बारी आई। अब बलराम विश्राम कर रहे हैं और साहित्य
अब प्रभु अपना जो उनका ड्यूटी लगी थी उसके अकॉर्डिंग अपना अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे ही पिशाच प्रकट हुआ, भगवान मंद मंद मुस्कराने लगे उसको देखकर। प्रभु की महिमा अपरंपार, कौन उनकी गाथा कहे। तो जब पिशाच प्रकट हुआ, प्रभु ने उसे कुछ नहीं बोला। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा, प्रभु मौन होकर उसकी सारी वार्ता को सुनते और मुस्कराते रहे। पिशाच को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। कहने का मतलब है जब गुस्सा आए तो हमें उसमें जलना नहीं है, अपने आप को शांत धैर्य युक्त करते हुए साहस के साथ मुस्कराते हुए उसका सामना करना होता है। जब हमारे अंदर प्रसन्नता है, धैर्य है, साहस है, उत्साह है, तो क्रोध किसी कारणवश आ भी गया तो वो उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। जैसे कि भगवान कृष्ण मुस्करा रहे हैं प्रभु, और पिशाच उनका सामना करने के लिए खड़ा है, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कहने का मतलब जब हम शांतिपूर्वक किसी घटना को देखते हैं तो सरलता से उसका सामना कर सकते हैं। तो ऐसे ही पिशाच जब भगवान मुस्कराते गए तो उसका साइज था, जो कद था, आकार जो था, वो धीरे धीरे कम होने लग गया और पिशाच बहुत छोटा सा हो गया, यानी क्रोध संकीर्ण हो गया, समाप्त हो गया। जब तीनों उठे तो भगवान ने देखा कि इसका आकार छोटा हो चुका है। प्रभु ने उसे एक कपड़े में बंद कर लिया। बलराम और साहित्य जब उठे, जब पहर समाप्त हुआ, तो देखा कि पिशाच को प्रभु ने एक कपड़े में बंद करके रख दिया। जब खोला तो दोनों आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, बोले भगवान ये तो हमारे समय में भी आया था, आपने ये कार्य कैसे किया। प्रभु ने कहा पिशाच एक क्रोध है, जब हम इसमें दुखी हो जाते हैं तो उसका सामना करना कठिन होता है, और जब हम मुस्कराते हुए किसी घटना को देखते हैं तो जैसे ये पिशाच एक दृष्टांत के माध्यम से दिखाया कि इसका आकार साइज छोटा हो गया, वैसे ही क्रोध भी समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो हम अभी देखेंगे कि दिति और अदिति जो देवताओं की माता थी, उनका वंश आगे कैसे कैसे बढ़ा। तो दिति माता जो होती है, इंद्र के द्वारा जो भी कार्य किया गया उसको देखकर उसकी क्रोधाग्नि बहुत ज़्यादा भड़क उठती है और वो प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगी। जब प्रतिशोध की भावना उसके मन में आ गई तो वो अपने पति कश्यप से प्रार्थना करने के लिए जाती है। तो इस घटना को हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कि सविता की पत्नी प्रश्नी थी, उसकी 3 संतानें हुई। 8 संतानें पहले, उसके बाद 3 और संतानें होती हैं। ऐसे ही भग की पत्नी सिद्धि थी, उसके महिमा, विभु और प्रभु 3 पुत्र हुए और एक कन्या का जन्म होता है। यानी मर्दकुड़ों की किस तरह से वंश परंपरा या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये विवरण जो है राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज पावन गंगा के तट पर बैठ कर के श्रवण करा रहे हैं। ऐसे ही धाता का वंशज हुआ आगे। इसके बाद उनकी 4 पत्नियां थी, चारों से एक एक पुत्र की उनको प्राप्ति होती है। फिर वरुण से भृगु उत्पन्न हुए और भृगु के वाल्मीकि। उसके बाद घड़े से उत्पत्ति होती है अगस्त्य ऋषि की, ऐसे कहा जाता है, और वशिष्ठ जी की, इनका जन्म हुआ। फिर इंद्र की पत्नी सची थी, उसकी भी संतानें हुई। लेकिन इंद्र का जो पद होता है, जब राक्षसगण छीन लेते हैं इंद्र से, तो इंद्र जब भी, यानी देवता जब भी हारते हैं या परास्त होते हैं, तो वो अपनी विजय के लिए या अपना जो भी राज्यपाट होता है उसे पुनः प्राप्त करने की लालसा से प्रभु की शरण में जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। इंद्र का शासन जब छिन गया तो भगवान की शरण में पहुँचा। प्रभु उसकी क्षति पूर्ति करने के लिए वामन अवतार लेते हैं, और वामन अवतार लेकर के इंद्र का जो शासन था, राजा बलि उसके दरबार में जाते हैं मांगने के लिए भिक्षा, जो की कथा सभी आपने सुनी है पहले भी। बलि के दरबार में जब पहुँचे, बलि भले ही दैत्य कुल में थे लेकिन भगवान के परम भक्त थे। जब भगवान की भक्ति कोई करता है तो भगवान अपने भक्त की हर हाल में रक्षा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। जब बलि के पास पहुँचते हैं प्रभु, तो वहाँ पर उन्होंने वामन रूप धारण कर लिया, एक सुंदर रूप ब्राह्मण का ले लिया, और उनकी पुत्री जो रत्नावली थी वो भी देख रही थी। बलि की पुत्री को देखकर भगवान को जब देखा तो उसके मन में बहुत पुत्रवत भाव आ गया
कि काश ऐसा मेरा भी बेटा होता। भगवान तो जो भी शिष्य संकल्प लेता है उसमें तथास्तु बोल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। तो जब पहली बार भगवान मांगने गए तो पुत्र भाव आया, प्रभु ने तथास्तु बोल दिया। जब बलि से उन्होंने मांगना प्रारंभ किया तो बोले, प्रभु जो आपको मांगना है आप मांग लो, आप मेरे दर पे मांगने के लिए आए हैं, मांगने वाले को कभी वापस न करना, ये मेरा नियम है। भगवान तो यही चाह ही रहे थे। तो जैसे ही मांगने की बात कही तो वामन भगवान बोले कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब 3 पग भूमि मांगी और छोटा सा वामन उनका रूप, जब छोटे छोटे पैर हैं, हाथ पैर, ये देख करके बलि को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बोलते हैं, आप 3 पग भूमि में क्या करोगे बाल्य? आप चाहो तो मैं आपको एक पूरा अपना जो भी हमारा साम्राज्य है उसका एक कोना दे सकता हूँ, जहाँ पर आप रहें, आपकी शादी भी करवा देंगे, वहाँ आपका परिवार भी होगा। अब ये थोड़ी ना पता था राजा बलि को कि वामन कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं, ये साक्षात परमात्मा के विग्रह हैं। साधारण समझ करके उन्होंने जो मांगा वो दे दिया। जब प्रभु ने नापना शुरू किया, पहला पग 1 लोक नाप लिया और दूसरे पग में दूसरा, अब तीसरा लोक कहाँ है जहाँ पर मैं अपना पग रखूँ। जब ये बात कही तो राजा बलि भक्त तो थे ही प्रभु के। भक्त जो होता है कभी भगवान के आगे परास्त नहीं होता, और भगवान भी अपने भक्त का मान रखने के लिए सदा उसके अधीन होते हैं। कहा भी है उन्होंने, अहम भक्त पराधीना, मेरा भक्त जो चाहता है मैं उसके अनुसार ही कर्म करता हूँ, क्योंकि भक्ति में जो ताकत है वो किसी में नहीं हो सकती। पत्थर में भी भगवान को जो प्रकट कर दे वो भक्ति है। तो तीसरे पग के लिए जब प्रभु ने कहा तो राजा बलि को चारों तरफ देखे कुछ समझ नहीं आया, तो भगवान के सामने बैठ करके हाथ जोड़ के सिर नीचे झुका दिया। जैसे ही सिर झुकाया तो भगवान ने बलि के सिर के ऊपर अपना जैसे ही पैर रखा, उसको सद्गति प्रदान कर दी प्रभु ने। ये देख के राजा बलि की जो पुत्री थी उसको क्रोध आया, स्वाभाविक है, कोई भी बेटी होगी अपने पिता की इस तरह से देख के क्रोध आना स्वाभाविक है। तो जहाँ बाल्य भाव मन में आ गया था कि ये मेरा पुत्र होता तो मैं स्तनपान कराती, अब वहीं पर जब पिता की इस तरह से गति को देखा तो उसके अंदर क्रोधाग्नि भड़क उठी और बोली कि इसको तो दूध नहीं, मैं विष पिलाऊंगी। तो जब ये भाव आया तब भी प्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहने का मतलब है, हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी विचार मन में हमारे आता है, जो भी संकल्प करते हैं, भगवान उसमें तथास्तु बोलते हैं। ऐसे ही भगवान बलि की मतलब पुत्री थी, जब उसका ये शरीर छूटता है उसके बाद पुनः उसका जन्म होता है नया, जब भगवान श्री कृष्ण आकर के यहाँ संसार सागर में अपनी लीलाओं का मतलब प्रदर्शन करते हैं। माँ देवकी और भगवान वासुदेव के पुत्र के रूप में जब प्रभु का प्राकट्य होता है, उस समय जो पूतना मतलब बनती है, जो रत्नावली थी राजा बलि की पुत्री, वो दोबारा उसका जन्म होता है। तो जो पूतना है वो कोई और नहीं, राजा बलि की ही पुत्री थी, जिसके मन में 2 विचार आए थे। प्रभु जब पहली बार मांगने आए तो मन में आया कि ये मेरा पुत्र होता तो स्तनपान कराती। जब पिता की सारी संपत्ति को ले लिया भगवान ने वामन का रूप लेकर, तो मन में आ गया कि इसको तो दूध ने विष पिलाना चाहिए। तो भगवान आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। जब इसके मन में दूध का आया तब भी दोनों काम किए। जब कृष्ण अवतार होता है प्रभु का, तो जब पूतना के रूप में कंस भगवान को मारने के लिए भेजता है तो वो विष पिलाने तो आई है, लेकिन साथ में स्तन के माध्यम से विषपान करेगी। तो यहाँ पर दोनों इच्छा उसकी पूतना की पूरी होगी, स्तनपान भी कराएगी और साथ में विष भी, क्योंकि मातृत्व भाव वात्सल्य भाव आया था तो स्तनपान कराई, क्योंकि माँ ही बालक को दूध पिलाती है। तो पूतना की ये इच्छा भी पूरी हुई। लेकिन विष पिलाऊंगी तो इस भाव से उसके स्तन में विष को लेकर आई थी जब भगवान का बाल्य प्रकट होता है। तो प्रभु ने पूतना की दोनों इच्छाओं को पूरा कर दिया, यानी राजा बलि की पुत्री की पहली कामना थी बालक के रूप में, तो बाल्य रूप में उसका स्तनपान भी किया, यानी मातृत्व का भाव भी दे दिया। फिर विष पिलाने की कामना आई थी क्रोध से, वो भी पूरी की।
लेकिन प्रभु इतने दयालु, इतना करुणामयी, इतना वात्सल्यमयी, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी हम जैसे साधारण लोग कहाँ कर पाएंगे। ये तो भगवान ही थे, उन्होंने पूतना को वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को प्रदान की थी। क्यों? क्योंकि वो माँ थी उनकी, स्तनपान कराया तो पूतना भगवान की माँ बन गई। यानी इतना बड़ा पद देना ये प्रभु की करुणामयी, उनकी दयालुता का परिचय देता है। तो कहने का मतलब है भगवान ने जो भी राम रूप में आए हों या कृष्ण के रूप में, उन्होंने जो किया वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने जो बोला है उतना जरूर करना कृष्ण अवतार में। लेकिन राम अवतार जो भगवान का हुआ उसमें प्रभु ने जो किया है वो करना है, जो बोला है वो नहीं। यानी प्रभु हमें एक महापुरुष, एक योगी के रूप में इस संसार में धरातल पे आके, मृत्यु लोक में आकर हम जैसे साधारण जीवों को जीना सिखाए कि जीवन किस तरह से जीना है। विपत्तियां सबके जीवन में आएंगी, सुख भी होगा, दुख भी होगा। सुख में सुखी, दुख में दुखी होना सभी नर जानते, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख लेना। जब हमें संतों का संग प्रभु कृपा बिना नहीं मिल सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहने का तात्पर्य है कि सत्संग अगर कहीं मिला है तो न जाने किस जन्म का हमारा भाग्य उदय हुआ, तब हमें भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब भी संतों का संग मिले, कहीं प्रभु के नाम का गुणगान हो रहा हो, वहाँ बड़े श्रद्धा से प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सुनना। क्योंकि कलयुग में समय बहुत कम है, सुविधाएं भी बहुत दी प्रभु ने। उन्हें पता था कि इस युग में मनुष्य के पास इतना समय नहीं होगा कि मेरे ध्यान लगाए, आंख बंद करके मेरे चरणों का चिंतन करे। तो भगवान ने कहा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो जो भी कर्म आप करते हैं प्रभु का नाम जाप करते रहिए। भाई कुभाय अनख आलसो, नाम जपत मंगल दिसि दसो। अच्छा है तब भी लो, नहीं इच्छा है तब भी प्रभु का नाम जरूर लो। मान लो ऐसे नाम नहीं लिया जाता तो आपके बेटा है, बेटी है, पुत्र पुत्री जो भी, उनका नाम रख लो भगवान के नाम के आधार पर। एक बड़ी कथा है, आगे भी हम सुनाएंगे कि किस तरह से एक नाम जाप की महिमा होती है, ये एक अलग विषय है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब हमारे मन में शुद्ध भाव, शुद्ध विचार, शुद्ध अंतःकरण होता है तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एकदम सरल हो जाती है। गलत करने वाला बहुत कमज़ोर होता है, वो अंदर से बहुत खोखला होता है। देखने में तो आपके सामने मुस्कराएगा भी, अपने आप को छुपाने का प्रयास भी करेगा, जो उसने की उस गलती को मानेगा भी नहीं, लेकिन थोड़ी अकड़ भी होगी कि मैं भी कुछ हूँ। गलत करने वाला ऐसा ही अक्सर करता है। सत्य व्यक्ति को किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं होती। झूठ भी जो है अपने आप को फलित करने के लिए सत्य का ही सहारा लेता है। खुद तो झूठ बोला, लेकिन सामने वाले से क्या बोलेगा, आप सच बोलना, मेरे से ये भूल हुई है, आप मुझे माफ़ कर दोगे। स्वयं तो न्याय चाहता है, लेकिन सामने वाला भी तो पूछ रहा है कि तेरे से त्रुटि हुई, इसे स्वीकार कर ले। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक त्रुटि को छुपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलते जाते हैं। अगर व्यक्ति आपके प्रति सद्भाव रखना भी चाहे तो उसका वहीं वो ख़त्म हो जाता है, जैसे कि दीति के मन में आ गया था। आगे कथा है, विस्तार से लेंगे उसको। तो इंद्र का मैं सुना रही थी किस तरह से भगवान ने इंद्र का पक्ष लिया, उनका पद उन्हें पुनः प्रदान किया और राजा बलि को भी सद्गति प्रदान की। जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं तो हमारे जितने भी पाप कर्म हुए, जो भी भूलें हुई, वो सहजता से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमसे कोई भूल हुई उसका फल हमें ना मिले। फल तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन प्रभु की कृपा से उसको सहन करने की शक्ति आपको ज़रूर मिल जाएगी। क्योंकि भगवान का विधान है, अच्छा किया तो भी मिलने वाला है और बुरा किया तो भी मिलने वाला है। अगर आपने गेहूँ बोया तो कांटे नहीं, गेहूँ की फसल ही प्राप्त होगी। अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया और आम की आकांक्षा करें तो कदापि नहीं मिल सकता। आम का पेड़ लगाना पड़ेगा,
आम का बीज बोना पड़ेगा। संस्कारों के बीज हमें अपने कर्म में लाने पड़ेंगे। वो कर्म करना होगा जो आप अपने लिए चाहते हो, दूसरों के प्रति वही भावना स्वयं भी रखनी होगी। कोई व्यक्ति मान लो नहीं सुधर रहा, आपका काम है समझाना, उसके बाद उसके प्रति अपने मन में ना तो कटु भाव लाना, ना द्वेष की भावना रखना, ना ईर्ष्या का भाव रखना, क्योंकि उसने जो किया वो उसे मिलने वाला है। आज नहीं तो कल कर्म फल भोगना ही होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आगे भगवान बताते हैं, तीनों लोक नाप लिए, राजा बलि को सदगति प्रभु ने प्रदान की, पूतना को भी सदगति प्रदान कर दी, जो कि राजा बलि की पुत्री थी। पूर्व जन्म में उसे वही गति मिली जो माँ यशोदा को आगे चल के मिलने वाली है। अगला कश्यप की दूसरी पत्नी, एक अदिति और दूसरी दिति। अब दिति की संतानें कितनी थी, कैसे उनका वंश चला, इसे हम देखते हैं। दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु जो था उसकी पत्नी कयादु थी। कयादु को 4 पुत्र और एक बेटी का जन्म होता है, जिसमें सहलाद, अनुल्लाद, अहलाद और प्रहलाद, जो कि भगवान के परम भक्त थे। प्रहलाद जी, उन्होंने भगवान के खूब नाम संकीर्तन करते, भगवान का स्मरण करते, अपने संगी साथियों के बीच में रहते, वहाँ भी वो प्रभु की चर्चा ही करते। लेकिन हिरण्यकशिपु को ये कदापि पसंद नहीं था कि ये विष्णु भगवान का नाम ले, जैसे नवदा भक्ति भी बताई है। आगे प्रहलाद की जो बहन थी उससे राहु पैदा हुए, लेकिन भगवान ने राहु के जब सिर को काटा तो 2 हो गए थे वो, राहु और केतु, जो कि अभी भी राहु केतु के नाम से जाने जाते हैं। प्रहलाद के जो पुत्र हैं वो विरोचन हुए, और विरोचन के पुत्र बलि, बलि का पुत्र हुआ वाण। इस तरह से इनकी वंश परंपरा चलती है। आगे मतलब जो दिति थी, उनके दोनों पुत्रों का जब वध हो जाता है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का भगवान वध करते हैं, तो दिति बहुत दुखी हो जाती है। और ये छल से इंद्र के द्वारा मरवाए गए थे, क्योंकि इंद्र का पद जा चुका था। देवताओं का पद जब छिनता है तो प्रभु की शरण, और भगवान ने छल के द्वारा उसका अंत कर दिया था। तो दिति के मन में प्रतिशोध की भावना आ गई कि इंद्र से मुझे प्रतिशोध लेना है। अब किसी माँ के 2 बेटे मार दिए जाएं और वो सामने वाले के प्रति अच्छा भाव रखे, बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे शब्दों में तो हम बोल देते हैं कि जो घटना घट गई बिना घटा नहीं हो सकता, अब आप धैर्य से काम लीजिए। ऐसे बोलने में सरल होता है, लेकिन जीवन में उसको उतारना, व्यवहार में लाना थोड़ा कठिन है। ऐसे ही दिति के साथ हुआ। दिति अपने आप को संभाल नहीं पाई और कश्यप के पास, अपने पति के पास पहुंची और प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर सके। कश्यप थोड़ा भगवान चिंतन करने वाले भगवान के भक्त बोले, ये जो विचार आपके मन में है ये उचित भाव नहीं है। किसी ने आपका वध किया, आप भी वही कर्म करेंगे तो आप में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं रहा, आप भी तो वैसे ही हो गए जैसे वो था। लेकिन फिर भी स्त्री की हठ कश्यप के आगे उन्होंने अनुनय विनय किया। तो कश्यप जी बोले, ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको चाहिए पुत्र तो आपको एक कठिन व्रत करना होगा, उसके विधि विधान है, उसके अनुसार वो व्रत पूर्ण होगा, तभी आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो इंद्र का वध कर सके। अब दिति, प्रतिशोध और क्रोध में व्यक्ति भूल जाता है कि क्या करना था क्या नहीं करना था। अदिति ने संकल्प ले लिया कि चाहे कितना ही कठिन व्रत क्यों ना करना पड़े, व्रत तो मैं करूंगी और ऐसा पुत्र भी प्राप्त करूंगी जो इंद्र का वध कर सके। कश्यप ने कहा तथास्तु। उनके पति थे, उन्हें मालूम था कि व्रत बहुत कठिन है और इंद्र भी कोई साधारण नहीं, बहुत चतुर हैं। इंद्र को सारी प्लानिंग पता चल जाती है कि माता दिति कश्यप अपने पति के पास जाकर मेरे मारने के लिए एक ऐसा पुत्र चाहती हैं जो मुझे मार सके। ये योजना जैसे ही इंद्र को पता चलती है, इंद्र दिति की सेवा में, उनके सेवा भाव से बहुत विनम्र होकर के सेवा में आ जाता है। आमतौर पर भी ऐसे ही होता है। कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन बाद में वो ऐसा व्यवहार करते हैं हमारे साथ
हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ हम चले जा सकते हैं। ऐसे ही इंद्र ने कर दिया, माता अदिति की सेवा में स्वयं आ गए। लोग बहुत मीठा बोलते हैं, हमें लगेगा कि बेचारा बहुत अच्छा है, मैं ही गलत सोच रही थी इसके विषय में। ऐसा होता है कई बार, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो जितना मीठा बोल रहा है, समझ लेना कि वहीं पर कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती है। इसलिए सावधान। अगर कहीं माला आपको पहनाई जा रही है, कहीं पुष्प गुच्छ स्वागत में दिया जा रहा है, हो सकता है अगले क्षण कहीं गालियां भी सुनने को मिल जाएं। तो हर पल हर क्षण सावधान होकर उठाना। ऐसे कहा भी जाता है, जोगी जोग जुगत से करना, समल समल पग धरना। ये राह हमें संतों के द्वारा, भगवान के भेजे हुए अवधूतों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही दिति ने कठिन व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दिया। बहुत दिन बीत भी गए। इंद्र घबराने लगे कि दिति माता अपने लक्ष्य को प्राप्त कहीं कर ना ले। ऐसे घबरा भी तो रहे, अब चाहकर भी वो अपना कुछ नहीं बता सकते। लेकिन कितना ही व्यक्ति सावधानी क्यों न बरते, प्रभु जिसका रक्षक है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्र की रक्षा भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो काफ़ी समय बीत चुका था। एक दिन ऐसा हुआ कि माता अदिति बहुत थकी हुई थी, तो थक गई, पैर धुलना भूल गई और दुग्ध पान थोड़ा सा किया था, वो मुंह भी साफ नहीं किया और ऐसे ही उच्छिष्ट अवस्था में सो गई। इंद्र को ये मौका मिल गया, क्योंकि कश्यप ऋषि ने पहले ही कहा था कि अगर व्रत आपका खंडित हो गया तो आपको उस पुत्र की कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। जब इंद्र को ये देखा, मौका मिलते ही वो माता दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और जो गर्भ था उनका, उसके 7 टुकड़े कर दिए। जो 7 करके 49 टुकड़े में उनके गर्भ को उसने नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो जितने टुकड़े करता और बढ़ते जा रहे। अब इंद्र सोचा इसका क्या किया जाए, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रही है, साथ में भगवान के नाम का जाप कर रही है। तो जो प्रभु की शरण चला गया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दिति के गर्भ में जो थे उसका अंत नहीं हुआ, उनकी संख्या और बढ़ गई, लेकिन इंद्र का संग इन्हें प्राप्त हुआ, इसलिए वो भगवान के भक्त बन गए। इंद्र का अंत वो नहीं कर सके। आगे क्या हुआ अगले अंक में देखेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।